को बताएंगे। नाम इनका ज्ञान प्रकाश है, पुराना भोजपुर के रहने वाले हैं और ये लगभग हमको लग रहा है कि 2013 से कंपटीशन की तैयारी में लगे थे। 13 या 14 से, क्योंकि जब वहाँ चल रहा था हमको लग रहा है 14 या 15 में आप लोग 14 में हम लोग एक साथ 4 लोग 5 लोग ये लोग आते थे लोग। तो 14 या 15 में ये लोग प्रिपरेशन एक तरह से शुरुआत किए थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसके बाद इनका बिहार पुलिस में रिजल्ट आया, CGL में भी शायद Tier 1 या Tier 2 में आया था, Tier 1 का आया था, Tier 1 का आया था। उसके बाद रेलवे टेक्नीशियन में इनका हो गया है, अभी उसमें कार्यरत है, ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और उसको रिजाइन करके अब ज्वाइन करने जा रहे हैं बिहार SSC में, जो इंटरमीडिएट लेवल वाला था। समझ में आ रहा है ना? तो ये वैकेंसी बिहार SSC की जो है 2014 की वैकेंसी है, लेकिन इसका एग्ज़ाम जो हुआ 19 में हुआ तो कई बार, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम 18-19 के आसपास हुआ था। 18 में हुआ था इसका तो PT और मेंस जो इसका एग्ज़ाम हुआ, सो हम लोग ज्वाइन करके BTC ट्रेनिंग कर रहे थे हम लोग। हाँ, तो उस समय उसमें हुआ था। तो 18-19 में, तो मतलब इससे मतलब नहीं था कि 14 में फॉर्म भरा गया। मतलब ये था कि 18-19 में लगभग 3-4 साल ये लोग पेशेंस रखे और 18-19 में उसका एग्ज़ाम हुआ। उसी के आसपास जो 18 वाला रेलवे टेक्नीशियन वाला आया था उसमें इनका सिलेक्शन हो गया है। तो रेलवे टेक्नीशियन का जॉब बहुत अच्छा है इनका हुआ है। एक सूर्या कुमार हैं यहीं डुमराव के, उनका भी हुआ है। अगली बार छुट्टी आएंगे तो भी आप लोगों से ज़रूर मिलेंगे। उसके बाद अब ये बिहार SSC में ज्वाइन किए हैं। तो मैंने बस इसलिए इनको यहाँ बुलाया कि आप लोगों को लगे कि आप लोगों के बीच से कोई आदमी निकल करके और यहाँ पर आ रहा है, गवर्नमेंट जॉब पा रहा है और उसमें एक भी रुपया का धांधली नहीं है, 1 रुपया इन्होंने कहीं नहीं दिया है। ये मैं बार बार इसलिए हर बार बोलता हूँ क्योंकि जो अवधारणा हमारे समाज की बनी हुई है कि जिसका नहीं लगता है वो डिसाइड कर देता है कि पैसा से लगा होगा। तो इस चीज़ को पूरा का पूरा आप लोग को गलत साबित करना है। और जो भी इनकी जर्नी है, जो समाज से इनको कुछ सुनना पड़ा, कुछ बताना पड़ा, कुछ दिखाना पड़ा, तो ये पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे और बीच बीच में हम लोग भी बात करते रहेंगे। सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। सर ने मेरा नाम तो बता ही दिया है, क्योंकि मैं पुराना भोजपुर का ही हूँ, कोई ज़्यादा दूर नहीं हूँ। और रहा सवाल जो प्रिपरेशन का, तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया 2014 से। एक्चुअली मैंने जो इंटरमीडिएट किया वो मेरा 2013 में इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुका था। और जो मेरा फर्स्ट फॉर्म था यही 2014 का जो वैकेंसी था, BSSC 2014 का, यही मेरा फर्स्ट वैकेंसी था, जिसमें कि मेरा 18 साल 2 मंथ हुआ था। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वैकेंसी जो है मैंने यही फॉर्म अप्लाई किया था और जिसका जो है लगता है कि मेरा आखिरी भी हो सकता है। 2019 में फाइनल हो चुका था कि अब ये जो है कहीं जाने वाले हम लोग नहीं, 2019 में क्लियर। उस समय 2019 में मैं आ गया यहाँ पे घर पे आ गया। अब मैं टेक्नीशियन का ज्वाइनिंग का इंतज़ार करते रहे। 2019 दिसंबर में, अक्टूबर 2020 में हमारा ज्वाइनिंग हुआ। तो 2 महीना हमारा हुआ था, क्योंकि हमारा जो है प्रिपरेशन अभी चल ही रहा था। यही दिसंबर 2020 में मेरा इसका जो है मेंस का एग्ज़ाम हुआ। और मेंस का एग्ज़ाम जो मैंने दिया उससे मैं संतुष्ट हो गया कि हाँ मेरा जो है रिजल्ट आएगा। बिहार SSC में 2 एग्ज़ाम होता है, बिहार SSC में 2 एग्ज़ाम, मेंस होता है। 2 ही नहीं, अभी तो प्रेफरेंस वगैरह सब चूज करने का दे दिया था, जिसमें कि टाइपिंग था। तो मैंने जो है उस समय क्लियर किया जब टाइपिंग मार ली तो। और वही टाइपिंग का देन है कि आज हम इसमें पोस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरा ये सफ़र जो है बहुत मतलब नीचे से ज़मीनी स्तर से मैंने आगे तरह के संघर्ष किए और आज यहाँ पर है। तो भले हम लोग को सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन 2014 से 2022 आप समझ सकते हैं कितना साल होता है, 8 साल। और अगर 19 में इनका हो भी गया 18 में, तो 18 तक में भी 4 साल होता है। तो 4 साल इकोनॉमिक्सियल प्रॉब्लम होने के बावजूद भी टिके रहना कंपटीशन में, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। भले ये चाहे हम लोग आसानी से सुन ले रहे हैं और ये कह दे रहे हैं, लेकिन उस समय को झेलना कि इतना प्रॉब्लम है कि हमको चाहिए पैसा और ये भी चाहिए कि हमको गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए,
मतलब अपने आप में साधारण बात नहीं है एक बच्चे को समस्याओं के साथ आगे बढ़ते रहना। ठीक है, ये चीज़, ये जो परिवेश सर आपको दिए हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जो परिवेश, ये जो माहौल आपको सर दिए हैं, ये माहौल सेम टू सेम पटना में हम लोग को मिला था। और मैं इसी माहौल के चक्कर में पटना गया था। सर के पास मैं आया था और बोला था कि सर ऐसा माहौल मुझे चाहिए, बट सर बोले कि नहीं, सिर्फ एक दो लड़कों से नहीं होगा। बाकी उस समय और भी लड़के थे, पूछा गया तो नहीं, वो लोग के पास टाइम नहीं था। महत्वपूर्ण भूमिका है इस कोचिंग को यहाँ तक ही लोग के लाने में, क्योंकि 2013-14 मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो ये लोग भोजपुर से हमको लग रहा है कि 5-6 आदमी लोग ज़बरदस्ती आकर के डिसाइड करवाते थे कि सर ये किताब पढ़ाइए। और आप लोग ये चीज़ ध्यान से समझिए, एक ओवरव्यू इनका करता हूँ। जो भी आज यहाँ पर हैं सेल्फ स्टडी के बदौलत है। और मैं आप लोगों से यही चिल्ला कर कहता हूँ कि बड़े शहर, बड़ा जगह और बड़ा पैसा मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप रोज़ कितना कर रहे हैं, उसके एवज में आपका परिणाम क्या है, आप अपने आप को जांच कितना रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये लोग ज़बरदस्ती हमसे बैच शुरू करवाया है लोग। अभी सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय हम लोग सुमित्रा का भी मैथ बनाते थे, महेश कुमार का उसका 2 किताब आता है, एक सब्जेक्टिव आता था और एक ऑब्जेक्टिव भी आता था, आर.एस. अग्रवाल का भी, और आर.एस. अग्रवाल का उसी समय से स्टार्टिंग ही मैंने किया था आर.एस. अग्रवाल से। असाइनमेंट का तो नाम वो निशान नहीं था मेरे पास। आप समझिए कि जो नॉन स्टॉप हम लोग का काम हो रहा था उसमें ये लोग बहुत प्रेशर दिए थे ये सब चालू करने का, और 14-15 में प्रेशर दिए थे, लेकिन मैंने शुरू किया धीरे धीरे 18 में। और अगर ग्रुप का माहौल यहाँ ये लोग को मिल जाता तो एकदम 100% गारंटी था कि ये अपना भोजपुर में क्लास भी पढ़ाते और यहाँ पर ग्रुप भी ज्वाइन करते। कहें कि पटना में बैठकर ज़मीन पर पढ़ें और चाहे डुमरा में बैठकर पढ़ें, पढ़ना तो सेल्फ स्टडी से है। और आपको लोगों को तो यहाँ पर एक गाइड ये मिल रहा है कि आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कैसे हूँ खोज करके दिया जा रहा है, आप जो चाहते हैं वो मिल रहा है। और ये लोग बहुत बड़ा बड़ा किताब नहीं पढ़ा लोग, एक बार आर.एस. अग्रवाल केवल पढ़ा है लोग मेरे यहाँ, और उसके बाद खाली सेल्फ स्टडी रिवीजन। और जितना बार बनाया होगा लोग उतना बार नया सीखने को मिला होगा, नया काम किया होगा, नया पैटर्न से क्वेश्चन सीखने को मिला होगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम में थोड़ा लॉन्ग बना, सेकंड टाइम में थोड़ा और शॉर्ट हुआ, थर्ड टाइम में थोड़ा और शॉर्ट हुआ। तो जो लड़का इनके साथ था वो 11 साल तक टिका रहा। आप समझ रहे हैं, पेशेंस। 11 साल में लड़का 6वां क्लास में हो जाता है, जन्म से लेकर के 5वां-6वां क्लास में हो जाता है। 11 साल में हो सकता है कि 10 साल उसको ये बात ना समझ में आया हो कि कंपटीशन की तैयारी क्या कहलाती है, लेकिन वो 10 साल की असफलता को 1 साल में अगर लगा दिया होगा उस दुख सुख कर को समझ करके, तो हो सकता है कि उसका 1 साल में लास्ट में रिजल्ट आ गया हो। उसको इस बात का फीलिंग आ गया होगा कि मैं 10 साल से पटना में रह रहा हूँ, मैं अपने माँ बाप को क्या मुँह दिखाऊँगा, कैसे तैयारी करूँगा, और वो लगा दिया पूरा ताकत एक साल के अंदर। तो एक बात समझिए कि अच्छा माहौल और अच्छा रास्ता कब आपका जो है भविष्य बदल देगा, भाग्य बदल देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा होता था जो आप लोग स्टार्टिंग में यहाँ ग्रुप ज्वाइन किए थे तो लगता था कि इतना पढ़ने से, चाहे ऐसे पढ़ने से हमारे दिमाग में घुस ही नहीं रहा है तो क्या होगा। लेकिन कुछ दिन हो गया तो अब लग रहा है कि लिखना, पढ़ना और याद करना तो आदत हो गया है, रोज़ की ड्यूटी हो गई है। कुछ बोलना चाहिए सर ने जो बोला, ये जो स्टेज दिया है एक बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि मैं भी जो है जीडी से छटा हुआ आदमी हूँ, ग्रुप डिस्कशन जिसे बोलते हैं। मेरा जो है ये कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेड, उसमें जो है सिलेक्शन हो चुका था। उसमें क्या होता है कि एक ही दिन सारा प्रक्रिया होता है, उसमें एग्ज़ाम भी होगा, पीपीटी भी होगा, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन भी होगा, और ग्रुप डिस्कशन के बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। सारा एक ही दिन होता है एग्ज़ाम। उसमें एग्ज़ाम हुआ, क्वेश्चन दिखाया गया था सामने, रीजनिंग था और वो मैथ था, मैंने वो क्लियर कर लिया। उसके बाद पीपीटी आया, पिक्चर परसेप्शन होता है, जिसे पिक्चर दिखाया गया, उस पिक्चर के बारे में एक लिखना था, क्या क्या लिखना है, क्या डिस्कशन हो रहा है, उसके बारे में एक थॉट अपना देना था। वो इंग्लिश और हिंदी में कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। उसके बाद जब ग्रुप डिस्कशन का बात हुआ तो ग्रुप डिस्कशन में 4 जजमेंट करने के लिए बैठे हुए थे, और 16 लड़कों का चेस नंबर था, जिसमें कि मैं फर्स्ट में था। और उसमें चूज किया गया कि आप जो है किस सब्जेक्ट में बात करना चाहते हैं। ग्रुप डिस्कशन जो सर ने बोला ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
मैंने हिंदी में चॉइस किया क्योंकि मेरा इंग्लिश वीक था उसमें। जो मेरा बोलने स्पोकन था वो मेरा इंग्लिश नहीं था। हिंदी मैंने चूज किया, बट इसमें क्या था, इसमें शुद्ध हिंदी बोलना था, जिसके कारण मैं वहाँ से छट गया। और मैं जो वर्ड बोला था, जैसे जो मैंने बोला था, सेम मेरे ही वर्ड को 4 लड़कों ने कॉपी कर लिया। वही 4 लड़कों ने जो कॉपी किया वो इंग्लिश में चारों लड़के बोले थे। और बाहर में जब रिजल्ट सुनाया गया तो वही 4 लड़के मेरे पास आए, बोले कि से भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा मैंने क्या किया भाई? तो उन लोगों ने बोला कि भैया आपने जो बोला सेम वही मैटर हम लोग इंग्लिश में बोले थे। सेम मैटर मैंने इंग्लिश में बोला था। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अच्छा आप लोग सिलेक्टेड हैं, आप लोग ज्वाइन कीजिए और ट्रेनिंग लीजिए। मेरे लिए हो सकता, देखिए यहाँ पे क्या है कि यदि अगर कहीं से ना का दरवाज़ा, मतलब कोई दरवाज़ा बंद होता है तो जाहिर सी बात है कि और भी दरवाजे खुलते हैं। मैंने उस समय पेशेंस लेकर वहाँ से, दिल्ली में था, वहाँ से चुपचाप शांति से घर आया और उसके बाद फिर से तैयारी में लग गया था। तो ऐसे ऐसे झटके मिलते रहते हैं, चेहरा पे जो है उदासी छा जाएगी कभी कभी, बट भगवान भी आपसे एक दिन परीक्षा ऐसा भी आता लेंगे है। कि या तो पढ़ाई छोड़ दीजिए और नहीं तो लगे रहिए। और बीच में 1-2 बार ऐसा होगा कि लगे कि नहीं अब हमको बंद कर देना चाहिए, हमसे होगा नहीं, और जो उसके बाद लग जाता है एक बार और। अच्छा, जाहिर सी बात है, इन्होंने अगर पैसा दिया होगा तो कितने जॉब में दिया होगा? एक भी, मतलब देते देते थक जाएंगे। प्री का देंगे तो फाइनल नहीं हो रहा है। तो जिसका भी रिजल्ट आया है मेहनत के बदौलत, 1-2 नहीं आया है। जब आना शुरू हुआ है तो लगातार आना शुरू हुआ है। एक में ना कोई पैर भी लगा सकता है। बिहार पुलिस के रिटर्न में ही पैर भी लगाए रहते, पैसा खूब दिए रहते और फिजिकल में जाकर छट गए तो हो गया ना कहानी ख़त्म। एक तो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है, दूसरा घर के लोग खेत बेच करके पैसा दे भी दिए, और तीसरा मेरिट नहीं बना। दूसरी बात यह है कि जब हम लोग जान गए, मैं ये बार बार इन लोगों को इसलिए बुला रहा हूँ कि आप लोग को ऐसा फील हो। हम लोग को बड़ा बड़ा मोटिवेशन नहीं करना है। मोटिवेशन करना हो तो हम लोग ज़मीन की बात नहीं करते, कहीं ना कहीं से रटा रटाया कुछ अच्छा चीज़ लाते और आप लोगों को सुना देते, और आप तालियों की गड़गड़ाहट के साथ फ़ोटो सेल्फी लेते और हटा देते हम लोगों को। मैं ये चाहता हूँ कि आग लगे आपके भीतर और आपको लगे कि जब इनको दिक्कत था, इनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम था और इनका हो गया तो आपका क्यों नहीं होगा। ये भी वही आर्य सवाल पढ़े और उसके बाद खाली सेल्फ स्टडी किए हैं। पटना गए तो इन्होंने क्या बोला कि 4-5 महीना बाद ये डिसाइड हो गया कि सिलेबस मेरा 2 साल में ख़त्म नहीं होगा, 2 साल बाद तो इनका नौकरी लग चुका है। तो बात सही है कि सिर्फ क्लास इसलिए होता है कि जो आपको नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत सीखें, और हम लोग तो 6 महीना 7 महीना 8 महीना में एक राउंड सब चैप्टर पढ़ ले रहे हैं। ये लोग सुबह में हमको लग रहा है 7 बजे क्लास करते थे और दोपहर में भी चालू करवाए थे ये लोग, दोपहर के 12 बजे 1 बजे, जून जुलाई में लूक के महीना में ऐसे चलता था बैच आप लोग का दोपहर में। आज जिद करके, क्योंकि उस समय मुझे भी थोड़ा सोचना पड़ता था कि क्या मैं पढ़ाना चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ। अभी 1 ही 2 बैच ख़त्म हुआ था मेरा, लेकिन इन लोग को अच्छा लगता था और किताब चेंज करते थे। कभी सुमित्रा पढ़ाइए सर, आर्य सवाल तो चलता ही था, तो चलाया जाता था। और उसके बाद एक तरह से निष्कर्ष देखा जाए तो इन्होंने कहाँ क्लास किया है, सिर्फ सेल्फ स्टडी। क्वेश्चन बनाने का गुण आ गया, रिवीजन करना शुरू कर दिए। पटना में अगर 1 घंटा कहीं क्लास देना शुरू कर दिए तो उसको देने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। और मैंने तो आप लोग सबके लिए 1 घंटे का क्लास 5-6 लोगों के लिए शुरू कर दिया है। बताओ ना, 1 घंटा बताने वाला, पूछने वाला भी अच्छे से पूछेगा और बताने वाला भी अच्छे से बताएगा। तो ये बात आपको मान कर चलना है कि जो आपको मिला है ये बहुत संयोग से मिला है और इसकी कोई कीमत नहीं है। कर रहे हैं इस प्रयास को, जो है आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है सफलता जरूर दिलाइएगा। बहुत मेहनत करता है लोग, और जो सर सिलेबस दे रहे हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़िए ही, आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एज ए बड़े भाई के नाते कि आप लोग सिलेबस को पूरा करके यहाँ पे आइए। और जो यदि अगर आपको जीके जीएस में सिलेबस मिला तो जो सर पूछ रहे हैं वो आप लोग बेझिझक बताइए यहाँ पे। ये नहीं कि नहीं आ रहा है, याद नहीं पड़ रहा है, नहीं याद पड़ रहा है ठीक है, सुन के भी याद हो जाएगा, लेकिन हाँ यदि याद होता है तुरंत बताइए। और सिलेबस जो मिल रहा है उसे ख़त्म करके ही आइए। सिलेबस मतलब होमवर्क, जो होमवर्क
आपकी जिम्मेवारी है कि सर मेरा होमवर्क कैसे कंप्लीट होना चाहिए। आप लोग के पीछे मैं लगा रहता हूँ, चलो याद किया ठीक है, नहीं याद किया तो चलो सुनो नहीं तो बोलो। लेकिन अगर आप ये फोकस कर लें कि सब जाल में से हमको खाली बहाना बनाना है, तो अब इससे बड़ी समस्या नहीं है। उसके लिए आप अभी से डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं, मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करनी है, कोई दूसरा चीज़ करना है। क्योंकि झूठ मूठ के झेलने से बेहतर है कि किधरों जा कर के कुछ व्यवस्था करें हम लोग। समझ में आ रहा है? और एक चीज़ मान लीजिए कि जिस दिन आप बिलीव कर लिए कि नहीं मुझे तैयारी करना है और मेरा काम हो जाएगा, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको रोक दे। जब कोई 11 साल तक इंतज़ार कर सकता है, तो आपको तो मैंने 2-3 साल बोला है नॉन स्टॉप। ये भी 14-15 अगर यहाँ पढ़े तो 15-17 18 2.5 3 साल नहीं इनको भी लगा सेल्फ स्टडी करने में। आज बिहार एसएससी में हुआ तो भले 8 साल हुआ, लेकिन ये तो दूसरा तीसरा जॉब है और निकलना तो शुरू हो गया 17 या 18 से। तो ये कॉन्फिडेंस है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बिहार एसएससी के बाद ये रुके रहेंगे। हो सकता है कि उसके बाद भी प्रिपरेशन करते रहे और कुछ और बेहतर कर जाएं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये क्या अमीर घर से आते हैं, एक सिंपल साधारण फैमिली से जैसे आप लोग आते हैं। पैसा इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है, सिर्फ मेहनत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को मैं प्लेटफार्म बना दिया हूँ कि आप 6 महीना 4 महीना ना देखें, एक ही चीज़ देखें, या तो नौकरी लेकर छोड़ना है और नहीं तो ये डिसाइड कर लेना है कि हमको ज़िंदगी में कभी हम नौकरी नहीं लेना है। क्योंकि आप 6 घंटा यहाँ बैठ करके कुछ नहीं कर लोगे तो घर पर 2 घंटा पढ़ कर क्या कर लोगे, रात को कुछ हो जाएगा। यहाँ तो मैंने ये बोल दिया कि कोई अगर 7 घंटा 8 घंटा भी रुकना चाहता है तो रुके, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग ये चीज़ समझे। और इससे अधिक तो लोग पटना में नाश्ता पानी करने में बर्बाद कर देते हैं जितना में हम लोग का यहाँ पढ़ाई चल रहा है। ये चेयरमैन थे चाहे वाइस चेयरमैन थे, अगर ये लोग राजनीति करते तो कुछ दिन तो बहुत बढ़िया महसूस करते, लेकिन ज़िंदगी भर ठगा महसूस करते। चीटिंग नहीं, कभी चीटिंग नहीं, कभी भी जो है चीटिंग नहीं कीजिएगा। चीटिंग करके ये बता दिए सर ये इसका ऐसे होगा, अगर ये चीटिंग कर लिए तो ये अपने आप के साथ चीटिंग कर रहे हैं। अब मेरे नज़र में तो हीरो आप बन जाइएगा कुछ क्षणों के लिए, लेकिन ज़िंदगी में जीरो बन जाइएगा। ये बात भरसक आपको नहीं आया उस समय खड़ा होके बोल दीजिए कि सर हमको नहीं आया, बट चीटिंग नहीं। अगर चीटिंग कर लीजिए ना, एक्सेप्ट कीजिए, 1 नंबर। यदि आपका जो है सर जो सेट प्रैक्टिस कराएंगे, यदि आपका 20 नंबर ही आ रहा है 100 में से, उस 20 नंबर को ही मानिए कि मेरा सही है, क्योंकि आपने जो है स्वेच्छा से, रेगुलर होता है सब्जेक्ट वाइज, बिल्कुल, तो उसमें जो है स्वेच्छा से बनाइए कि हाँ ये मेरा जो है मैंने आत्मविश्वास से ये सही किया है। तो ये चीज़ अपने अंदर रखिएगा, चीटिंग कभी नहीं। इतनी जितनी बात अभी हो रही है हम दोनों के बीच में, वहाँ क्लास करने के बाद कभी भी हम लोग की इतनी बात नहीं हुई। और विचारधारा इसलिए मिल रहा है कि क्योंकि कुछ दिन ये लोग मेरे पास पढ़े, क्लास किए, एक सिलेबस किए मैथ का, और उस बीच में मैं इनको समझा, ये हमको समझे, और आज हम लोग लगभग 8 साल बाद एक जगह पर बैठकर इतना देर बात कर रहे हैं। दिव्या तनवर, बिल्कुल, उससे आप लोग कुछ सीख लेते हैं, कुछ शिक्षा लेते हैं कि नहीं। उसने सेल्फ स्टडी किया था, उसने जो है सेल्फ स्टडी किया था, उससे मैं भी प्रभावित हूँ, मैं भी प्रभावित हूँ। और मैं ये बता देता हूँ कि मैं भी जो है अभी भी सेल्फ स्टडी कर ही रहा हूँ, और मेरा भी ख्वाहिश है कुछ आगे बढ़ने का। क्योंकि मेरे यहाँ मेरे सेक्शन में जहाँ मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, उस सेक्शन में मेरे सेक्शन में एक जेई पोस्ट पे थे जिनका नाम था अमिताभा गांगुली। वो जेई पोस्ट पे थे और हमारे सीनियर थे वो। उनका जो मैं प्रिपरेशन देखा, उन्होंने जैसे ही टाइम मिलता था वो अपना नोट्स निकालते थे और बैठ के पढ़ना शुरू कर देते थे। आज जो है वेस्ट बंगाल पीसीएस तो आप लोग अच्छा से जानते हैं, उसमें जो है रेवेन्यू ऑफिसर हैं, रेवेन्यू ऑफिसर जो कि जेई पोस्ट पे थे, जेई ग्रुप सी में आता है, बट रेवेन्यू ऑफिसर जब ऑफिसर लग जाता है तो ग्रुप बी में आता है। तो जब वो कर सकते हैं ड्यूटी करके और पढ़ाई कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। और मेरे पास तो टाइम का शॉर्टेज है, आपके पास तो टाइम है, कोई काम ही नहीं है ये लोग को। आपके पास तो टाइम है, जो टाइम मिला उस टाइम को यूज कीजिए। 5 मिनट 10 मिनट जो भी मिला उस टाइम को यूज कीजिए। आप लोग भरसक से जो है मोबाइल भी है, सारा व्यवस्था आपके पास है,
यदि कोई क्वेश्चन फंसा तो आप लोग तुरंत मोबाइल से देख सकते हैं, यदि अगर आप अकेले हैं तो। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, करंट अफेयर है, मैथ है, रीजनिंग है, सारा चीज़ अवेलेबल है आज के डेट में। बहुत टीचर हैं, बट कि आप लोग सोच थोड़ा ऊपर रखिए। कभी भी ग्रुप डी के बारे में नहीं सोचिएगा। आज के डेट में यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई एम बना लीजिएगा, लेकिन सोच ऊपर का रखिएगा कि नहीं मैं इनिशियली प्रॉब्लम होने मतलब सॉल्यूशन करने के लिए आप कोई जॉब ज्वाइन कर लें, लेकिन रुकना वहाँ पर नहीं है। पढ़ने वाले, मेहनत करने वाले बच्चे एक जगह रुकते नहीं है। दिमाग में रखना है, जैसे ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है ना। बिहार पुलिस हो गया रहता तो कहीं ज्वाइन कर लिए रहते बिहार पुलिस में, टेक्नीशियन में थोड़ा ना गए रहते रेलवे में। और जब टेक्नीशियन में चले गए तो बिहार एसएससी में नहीं गए रहते, लेकिन संजोग से बढ़ते गए और आगे के बारे में भी। तो पहले तो थोड़ा सा फाइनेंशियली फ्रीडम ज़रूरी है, ताकि आपका खर्चा आपसे खुद निकलने लगे। बिल्कुल। और उसके बाद अब ऐसा नहीं कि आज इतना मोटिवेट हुए कि यूपीएससी का आज प्लान बना दिए, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। क्या है पहले भाई आप लोग सोच लीजिएगा कि मुझे क्या करना है। और ये जो है कभी जोश में या दुखी मन से कभी नहीं सोचिएगा। बिल्कुल। जब दिमाग अस्थिर हो, शांत हो, तभी सोचिएगा कि हमें क्या करना है। क्योंकि दुखी मन से यूपीएससी सोचता है और खुशी मन से कुछ नहीं सोचता है। वो तो कहता है कि खुश हो गए, कि उसको तो लगता है कि हवा में। अगर कोई कह दिया कि ये बताओ कि तुम्हारा नौकरी लग जाएगा तो बुलेट खरीद दोगे, जाओ खरीद देंगे। बिल्कुल। लगेगा कहाँ? लग जाए तो 100 रुपया खर्चा करके दिखाओ, उसके कहने पर होगा कभी? देखिए तो किसी यही चीज़ रेलवे ड्राइवर में जो है साइको आता है, उसमें 5 तरह का जो है क्वेश्चन रहता है, जिसमें आप लोग देखते होंगे बहुत सारा का यस नो क्वेश्चन आता है, फिर फाइंड 9 आता है, फिर उसके बाद दाएं बाएं वाला सिस्टम आता है, बहुत सारा आता है। रेलवे ट्रैक बना रहेगा उसमें आता है। तो उस मेमोरी को कैसे याद रखा जाए, इसका भी जो है ट्रिक था, इसका सॉल्यूशन भी है। आप लोग मोबाइल देखते हैं, बिल्कुल देखिए, शॉर्ट वीडियो देख रही हैं देखिए, लेकिन उसमें सिर्फ टाइम ये कर लीजिए कि हाँ हमें 10 मिनट देखना है या 15 मिनट देखना है, सिर्फ और सिर्फ माइंड फ्रेश करने के लिए। उसमें दिन भर लगा नहीं रहना। यदि दिन भर लग गए आप लोग, तब आपका लाइफ चौपट है। ये लोग इतना देखता है कि माइंड फ्रेश नहीं, खाली हो जाता है। बिल्कुल रहेगा तो है ना जी। और यदि आप लोग को नहीं याद होता है, यदि आप लोग को जो भी है क्या हमने किया क्या नहीं किया नहीं याद होता है, तो आप लोग सुबह 10 मिनट या 15 मिनट आंख बंद करके एकांत में बैठिए और ये याद करने का कोशिश कीजिए कि कल मैंने क्या क्या किया दिन भर। अगर ये आप लोग पर डे 10 मिनट 15 मिनट करते हैं तो आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा 110%। मैं बता रहा हूँ, रात को सोते समय भी आप लोग कर सकते हैं। आप कर सकते हैं कि आज सुबह गए थे कोचिंग तो क्या क्या घटनाएं घटी, अगर उसको पूरा दिन भर का ओवरव्यू एक बार दिमाग में कर लिए ना, तो समझिए कि उससे बड़ा मोटिवेशन इस धरती पर कोई नहीं है। तो आप लोग को ये एक ट्रिक मैंने बताया कि आप लोग को यदि नहीं याद हो रहा है तो शॉर्ट वीडियो देखिए, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिमाग फ्रेश करने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए आप देखिए, उसको दिन भर का लत नहीं बनाइए। अगर ये लत हो गया तब तो आप लोग को बहुत फ्यूचर नष्ट कर देगा। और ये जो मिला है इसके चलते बहुत सारे लड़कों का मैं देख रहा हूँ, मोबाइल स्थिति ऐसा आ गया है कि वो लोग को कुछ याद नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ।